हरे कृष्णा। आने वाली पवित्रोपना एकादशी से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं इस एकादशी से जुड़ी सारी जानकारी जो शायद आप ढूंढ रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको पवित्रोपना एकादशी की तारीख, ब्रह्म मुहूर्त का समय और अगले दिन पारण का समय तो बताएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको इस एकादशी की व्रत विधि और ये एकादशी का विशेष महत्व क्या है तथा उस दिन कौन सी 2 विशेष व्रत विधि करनी चाहिए और किसे करनी चाहिए, इसके विषय में भी विस्तृत जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पवित्रोपना या पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष ये एकादशी 18 अगस्त 2021 बुधवार को है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:18 और सूर्योदय का समय है 5:54। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर इस व्रत को खोलने का पारण समय है प्रातः 6:35 से लेकर 10:18। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पवित्रोपना एकादशी का विशेष महत्व क्या है और किस व्रत विधि से उसका पालन करना चाहिए। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, इसलिए जो निसंतान दंपत्ति है उनके लिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। जो भी दंपत्ति पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी के दिन एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना आवश्यक है। उसके पश्चात भगवान की मंगला आरती का दर्शन करना चाहिए अथवा अपने घर में मंगला आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात भगवान के समक्ष जाकर हाथ में गंगा जल लें और एकादशी का संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। एकादश्यां निराहारः स्थित्वा अहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इस प्रकार एकादशी व्रत का संकल्प लेकर अब जो भी व्यक्ति संतान प्राप्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं उन्हें भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर इस विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनया कृष्णा त्वामहं शरणं व्रज। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना करके अब आप तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पित करें, उनके समक्ष दीपक जलाएं और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें। उसके पश्चात तुलसी देवी के समक्ष बैठकर पवित्र हरि नाम का जाप करें, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक जाप करें। एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का विशेष महत्व है। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें। अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार निर्जल जल के साथ, फल और दूध के साथ या फिर एकादशी प्रसाद के साथ व्रत का पालन करें, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के अन्न का भोजन ना लें, चाहे वो गेहूं हो या चावल। इस एकादशी के दिन दूसरी विशेष व्रत विधि है गाय की सेवा करना। एकादशी के दिन आप अपने किसी भी नजदीक की गौशाला में जाकर गाय के लिए दान दे सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में गौ माता को अत्यंत पूजनीय माना गया है, इसलिए निसंतान दंपत्ति को इस दिन विशेष रूप से गाय माता की सेवा करनी चाहिए और उनसे संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार संध्या होने पर पुनः तुलसी देवी के समक्ष और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष घी का दीपक अर्पित करें और भगवान के समक्ष संतान प्राप्ति हेतु पीछे बताए गए श्लोक का पुनः उच्चारण करें। अगले दिन द्वादशी पर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर पुनः हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। निर्धारित पारण समय पर किसी भी अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें, लेकिन उससे पहले अपने नजदीक के मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण या वैष्णव को दान अवश्य दें, क्योंकि सुयोग्य व्यक्ति को दान देना यह प्रत्येक परिवार में रहने वाले गृहस्थ व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य होता है। द्वादशी के दिन भी आप पारण करने से पूर्व किसी गाय या बछड़े को चारा खिला सकते हैं या उनके लिए दान दे सकते हैं। इस प्रकार एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान गोविंद की विशेष कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। पवित्रोपना एकादशी व्रत कथा सुनने के लिए कल आने वाला हमारा विशेष पवित्रा एकादशी कथा वीडियो अवश्य देखें और उसके लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें ताकि अत्यंत मधुर एकादशी कथा आपसे छूट न जाए। तो चलिए कल आने वाले पवित्रोपना एकादशी व्रत के लिए स्वयं को तैयार करते हैं
और अपने आध्यात्मिक पथ में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।